एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के फाइल को लिख रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 लिखा हुआ। प्रयोग संख्या पहले का सेकेंड पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको होम साइंस के पाँचों ब्रांच के संपूर्ण क्लास फ्री में मिलेंगे। नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और बीए के सारे सिलेबस आपको यहाँ से फ्री में मिलेंगे। यहाँ से अगला परीक्षण है हमारा दहन परीक्षण। दहन का मतलब होता है जला करके टेस्ट करना कि किस तंतु से वस्त्र बना हुआ है। तो इसमें हम कपास का, लीलन का, ऊन, रेशम, रेयॉन और नायलॉन का दहन परीक्षण करेंगे कि जब हम उनको जलाते हैं, रेशम के ऊन को और कपास के लीलन को, रेयॉन के, नायलॉन के तंतु को जब हम जलाएंगे तो वो हमें कैसा महकेगा, कैसा उसकी राख होगी, कैसी उसकी ज्वलन होगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से टेस्ट करेंगे। अगला है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र होता है जो छोटे कण को बड़ा करके हमें दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र सबसे ज़्यादा विश्वसनीय परीक्षण करता है, परंतु इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब वस्त्रों पे काफ़ी ज़्यादा परिचर्या कर दी जाती है तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। और ज़्यादा डार्क कलर हो जाने से भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो सूती और लिनन के वस्त्रों में जब ज़्यादा गहरा कलर हो तो उसे हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, और जब ऊनी एवं रेशमी वस्त्र हों तो उसके लिए हम कास्टिक सोडे के घोल में पहले उसको डाल करके उसके कलर को डिस्कलर करते हैं। फिर हम 1:10 के अनुपात में जल और ग्लिसरीन को लेकर के एक स्लाइड पे हम तंतु को रख करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रख के हम अध्ययन करेंगे कि हमें तंतु कैसा दिखाई देता है और वो कौन सा तंतु है। कपास तंतु है। कपास के तंतु को जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखेंगे तो चपटा बलखाए हुए फीते के समान हमें ये दिखाई देती है। अगला है लीलन। लीलन भी हमें कुछ कपास के जैसे दिखाई देते, परंतु लीलन के जो तंतु होते हैं ना, इसमें जैसे बांस में कुछ कुछ दूर पे गांठें होती हैं, जैसे गन्ने में कुछ कुछ दूर पे गांठें होती हैं, वैसे लीलन के पौधे पे भी गांठें होती हैं। इसलिए लीलन के तंतु में हमें कुछ कुछ दूर पे गांठ जैसा दिखाई देता है जो कि सेरेसिन नामक गोल होता है। सॉरी जो पैक्टिन होता है और जिसके कारण वो जगह जगह पे जमा होता है। इसके बाद हम ऊन पढ़ेंगे। ऊन के रेशे जो होते हैं गोलाकृति के होते हैं और ये बहुकोशी होते हैं। इसके सिरे जो होते हैं नुकीले होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इसके 3 स्तर दिखाई देते हैं। और अगला है रेशम। रेशम का जो तंतु होता है, क्योंकि ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े के सिर पे 2 एंटीना जैसा होता है जिससे कि दोनों से धागा लार निकल करके पूरे शरीर में इसके लपेटा होता है। तो वो सेरेसिन गोंद के कारण एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। जब इस तरह से ज्वाइंट होते हैं तो वो हमको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ सेरेसिन गोंद होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है रेयॉन। रेयॉन का रेशा जो होता है कृत्रिम रेशा होता है, मतलब हमारी इच्छा अनुसार इसको मोटा पतला हम कर सकते हैं, परंतु यह शीशे के समान चमकीला होता है। रेयॉन का जो तंतु होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जब हम देखेंगे तो ये शीशे के समान चमकीला तंतु होता है। इसके बाद नायलॉन। नायलॉन भी कृत्रिम तंतु है। ये हमें अपनी इच्छा अनुसार इसको मोटा पतला बना सकते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर यह सूक्ष्म, चिकना तथा अर्धपारदर्शी हमको दिखाई देता है। डेक्रान भी मानवकृत तंतु है। यह भी सीधा, चिकना और गोला सा दिखाई देता है। इसके अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य काट में कुछ चिकित्तियाँ जैसी दिखाई देती हैं। फाइबर ग्लास चमकीला दिखाई देता है और अर्धपारदर्शी होता है। इसके बाद ऑर्लान है। ऑर्लान का रेशा जो होता है नायलॉन की तरह दिखाई देता है, परंतु इसमें कुछ घुमाव दिए रहता है। ठीक है, यहाँ हमने कुछ फिगर बना के रखा है कि जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है। जैसे कपास बलखाए हुए फीते के समान दिखाई दे रहा है। ये लीलन है, देखिए बांस के जैसा गांठ दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से ऊन है, देखिए शल्क बने हुए हैं ऊन में। रेशम के तंतु देखिए डबल ज्वाइंट है, डबल रेशा दिख रहा है। ये सेरेसिन गोंद से एक दूसरे से चिपके होते हैं। नायलॉन गोल, लंबा, चिकना, चमकीला हमको दिखाई देता है। रेयॉन के तंतु में हल्का सा हमको धारियाँ से दिखाई देती है। ये चमकीला
होता है। इस तरह से आज आपका प्रैक्टिकल 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 लिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।